कहता 400 पार, 400 बेकार। मोदी के धर लिया मुजफ्फरपुर वाला चमकी बुखार। बंगाल में सारा गोदी मीडिया जितना था सब बोला कि दीदी हार रही है और बीजेपी को 170 और 80 सीट दे दिया। और जब निकला धुआं निकलने बीजेपी को तो बैक फुट पे आ गया सारा पोलिंग, इसका एग्जिट पोल। इतना इनसे कर्मचारी, शिक्षक और बेरोजगार युवक जितना दुखी है वो बैलेट में ही पीछे हो जाएगा। अब वोटिंग का तो बात छोड़िए, एक प्रधानमंत्री को पटना के गली गली में रैली करना पड़ता है, हाजीपुर के गली में रैली करना पड़ता है, तो ये क्या जीतेंगे? रोजगार के बात पर कहाँ वोट मांगे? किसान नौजवान पर कहाँ वोट मांगे? आप तो खाली उल्टा सीधा बोल करके वोट मांगे। 295 पार, 295 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हमारे नेता ने कहा है। हाँ। और जनता हमारी साथ है। वो लोग तो गाल बजाते रहते हैं, हम लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला रुझान बदलेगा उसके हिसाब से ना कि पहले सड़ा देगा मिठाई, एक दिन पहले ही गर्मी का दिन है महक जाएगा, महकल बीजेपी वाला मिठाई खाएगा। कल जो है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसको लेकर के विवाद जो है वो मचा हुआ है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही है कि वो जीतने वाली है और जो एग्जिट पोल है उनका कहना है कि जो एनडीए है वो अब की बार जो 400 पार का नारा था वो होने वाला है और फिर से जो नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ छोटे लालू हैं, छोटे लालू के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनसे पूछेंगे कि ये एग्जिट पोल जो है उसको लेकर के क्या कहिएगा, कितना विश्वास जता रहे हैं इस पर, या डर लग रहा है? डरने की क्या बात है, डरने वाली ही बात है। एग्जिट का अर्थ क्या होता है? निकलना। ये एग्जिट पोल वाले जितना मीडिया है वो सब तो निकल गए हैं। अच्छा। तो बाहर निकल गया, इन लोग का कोई वजूद नहीं है। वो तो बाहर निकलवा रहे हैं आप लोग। यही 2015 का बिहार विधानसभा में कह रही थी कि भाजपा जीत रही है। पूरे बिहार में बोला कि भाजपा जीत रही है, खूब पटाखा छोड़ने लगा था। और जैसे 12-1 बजा तो ये लोग का धुआं छूटने लगा बाद में। और इसी तरह से बंगाल में सारा गोदी मीडिया जितना था सब बोला कि दीदी हार रही है और बीजेपी को 170 और 80 सीट दे दिया। और जब निकला धुआं निकलने बीजेपी को तो बैक फुट पे आ गया सारा पोलिंग, इसका एग्जिट पोल। 2 बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उस बार भी एग्जिट पोल आया था और मोदी लहर थी। अभी भी वही है, स्वीकार कर लीजिए, डरने वाली क्या? मोदी लहर था। अच्छा। वो भूत बीता हुआ है। एग्जिट पोल के अनुसार अभी भी है। वर्तमान में एग्जिट पोल क्या है? एग्जिट पोल ही हम लोग अंतर्यामी है जो अचानक जान जाएंगे। सब करते हैं, सब अपना अपना आंकड़ा लगा रहे हैं। इसमें कोई एग्जैक्ट पोल नहीं बता सकता। जब तक मतों की गिनती नहीं होगी तब तक उठा पटक होते रहेगा। और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा अभी गाल बजाने न दीजिए। जैसी गिनती शुरू होगी तो इनका बैलेटे में ही पीछे हो जाएंगे। जितना इनसे कर्मचारी, शिक्षक और बेरोजगार युवक जितना दुखी है वो बैलेट में ही पीछे हो जाएगा। अब वोटिंग का तो बात छोड़िए। बीजेपी कह रही है हमसे सब खुश है, इसलिए देख लीजिए एग्जिट पोल हमारे इसमें आया है। कोई खुश नहीं है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में शाम में डुबकी मारे सो निकले कन्याकुमारी में 45 घंटा बाद। उसी का फल तो नहीं है? 45 घंटा बाद देश के प्रधानमंत्री ने मुंह दिखाया। चारों तरफ भाई खोजने लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री कहाँ गया। तो पूरा एनालिसिस किया, कहने गया तब पता चला कि वहाँ कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री निकले। साधना में विलीन थे, विश्वास था भगवान पे। अरे विश्वास ने आशीर्वाद दे दिया। विश्वास ठीक है, रहना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आप रोजगार के बात पर कहाँ वोट मांगे? किसान नौजवान पर कहाँ वोट मांगे? आप तो खाली उल्टा सीधा बोल करके वोट मांगे। एक प्रधानमंत्री को पटना के गली गली में रैली करना पड़ता है, हाजीपुर के गली में रैली करना पड़ता है, तो ये क्या जीतेंगे? देश के नौजवान को नौकरी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो थे उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो सारा युवा तो हम लोग को वोट दिया है, हर एक जाति मजहब के लोग हम लोग को वोट किया है, तब मोदी कैसे जीत जाएंगे? 250 से भी ज़्यादा जो है जनसभाएं जो तेजस्वी यादव करते हैं, फिर भी एग्जिट पोल बता रहा है कि 3 से 4 सीट ही राजद को आने वाली है। तो क्या लगता है, डर है या नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है।
हमारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा। पाने के लिए हमारे पास पूरा संसार है। और नरेंद्र मोदी तो इनमें बेकार है, कहता है 400 पार, 400 बेकार। मोदी के धर लिया मुजफ्फरपुर वाला चमकी बुखार। क्या बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, तो बुखारे छोड़ाने न करने बुखार लगा दिए हैं, 2 दिन से बुखार लग गया है महागठबंधन वाले को। हम लोग को कोई नहीं, सब अब ईवीएम का रोना रोइएगा, आप सब ये खुल के गई है। नहीं 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 नहीं, रोइएगा जो टाइम दिया गया है ईवीएम खोलने का, ईवीएम का टाइमिंग है। हर एक चीज कपिल सिब्बल जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जारी किया है लिस्ट कि इतना टाइम में मिला, ये इतना टाइम है, इतना डेट है, इतना समय है, कब कौन डेट में पोलिंग हुआ, वो सब मिलना चाहिए। और इसकी हर एक प्रत्याशी को जानकारी हो, मिलान करके तब आप परमिशन दीजिए। तो ये सब होगा तो फिर इसमें रोना क्या है। शुद्ध घी का लड्डू बन रहा है भाजपा कार्यालय में, खाइएगा या नहीं, मौका मिलेगा? अरे भाई गजब बात है, कोई जीते उससे हमको क्या, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, ये बड़ी बात है। 295 पार, 295 बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेता ने कहा है। हाँ। और जनता हमारी साथ है। वो लोग तो गाल बजाते रहते हैं, हम लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं नहीं? वहाँ तो शुद्ध घी का लड्डू बनेगा, बटेगा। हम लोग पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तिल मिलाते नहीं है, हम लोग इंतजार करते हैं। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा। पहले बिलबिलाने से क्या फायदा, इंतजार ही करते रहिएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, देखिए सफल भी हो। हमने एक ही शब्द में कह दिया, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। लगता है कि कल जो है बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा, हम लोग का बेड़ा पार है, हम लोग का बेड़ा पार है। हम लोग का बेड़ा पार होगा तो देश के नौजवान किसान का बेड़ा पार होगा। बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, कितनी सीटें मिलेंगी बिहार में? हम लोग का तो लगभग 32-33 गो सीट हम लोग का बता रहा है। 32-33? बिल्कुल। अभी आप ही के जो है राज्यसभा सांसद ने कहा है कि 25। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे गजब बात है, हमारा अपना एलआईसी है, आप कुछ और पार्टी, वो भी पार्टी के हैं, आप भी पार्टी के ही हैं। एग्जैक्ट पोल नहीं ना बता देगा कोई, तो सब अपना मन ग्रंथ बोल रहा है। तो 40 ही बोल दीजिए, इससे अच्छा। नहीं नहीं, जो हमारा आंकड़ा है हम जानते हैं 32 से 33 हम लोग को आएगा बिहार में। और पूरे देश में मिला के नरेंद्र मोदी को हम लोग पीछे कर रहे हैं। 295 पार। अच्छा। मोदी के धर लेगा बुखार। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे आपसे यहाँ। बिल्कुल। आप अपने मिठाई का तैयारी आपने कर लिया है? नहीं। अरे हम क्या कर रहे हैं। हाँ। कि जब आंकड़ा रुझान बदलेगा उसके हिसाब से ना, कि पहले सड़ा देगा मिठाई एक दिन पहले ही, गर्मी का दिन है, महक जाएगा, महकल बीजेपी वाला मिठाई खाएगा। अच्छा, ठीक। तो हम लोग ताजा खाने वाले लोग हैं। तो ताजा खिलाइएगा। अरे बा, हम लोग पूरा खोआ कल बनवा के एकदम बांटेंगे, दूध मलाई वाला लोग है। अच्छा, चलिए। अब महक जाएगा, गर्मी का दिन है, बीजेपी महकल मिठाई खाएगा। तो आप लस्सी ही पिला दीजिएगा। अरे लस्सी दूध सब चाहिए, हम लोग को सब पिलाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, छोटे लालू के नाम से प्रसिद्ध है। इनका मानना है कि कंफर्म है हम जीतने वाले हैं। आंकड़ा भी बता दिया कि बिहार के संदर्भ में बात करें तो 32 से 33 सीट हम लाने वाले हैं। बाकी कल आपको क्या लगता है कि बिहार में कितनी सीटें महागठबंधन लाने वाली है, कितनी सीटें एनडीए लाएगी, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।